जोहर। किसान और मजदूरों के प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के आंकड़े में जबरदस्त इजाफा हुआ है। पिछले एक हफ्ते में संक्रमित मरीजों की संख्या चौगुने के करीब हो गई। इसमें ज़्यादातर मजदूर प्रवासी हैं और अभी अभी प्रदेश लौटे हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से अर्बन बुद्धिजीवी वर्ग के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि एक्टिव मरीजों में इक्के दुक्के को अगर छोड़ दे तो सभी मजदूर ही हैं। इसलिए ही तोपचंद ने इस एपिसोड के पहले वाक्य में ही हमने कह दिया, किसान और मजदूरों का प्रदेश छत्तीसगढ़। हमारे लोग संक्रमित हुए हैं, हमारे अपने जो किसी दूसरे प्रदेश में फंसे मदद की बाट जोह रहे थे। अच्छा हुआ समय से अपने मूल प्रदेश छत्तीसगढ़ लौट आए, अब कम से कम उनका इलाज सुनिश्चित हो पाएगा। इस बीच तोपचंद लगातार मजदूरों के दयनीय स्थिति को लेकर के खबरदार कर रहा है। पिछले एपिसोड में क्वारंटाइन सेंटर की जब हमने बात की थी, तब मजदूरों के मौत का आंकड़ा 7 पर था। आज जब बात कर रहे हैं तब आंकड़ा 10 हो गया है। हाल ही में जो 3 अन्य की मौत हुई, उसमें 23 मई को मुंगेली के क्वारंटाइन सेंटर में पुनीत राम नाम के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। वहीं हाल ही में प्रदेश लौटी 20 साल की युवती अनुपा को बालोद जिले के एक क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। अचानक तबीयत बिगड़ी और 24 मई को उसकी मृत्यु हो गई। दिल्ली से लौटे युवक को सरगुजा जिले में क्वारंटाइन किया गया था। कल 25 मई को तबीयत खराब होने के बाद उसे अस्पताल दाखिल किया गया। उसने वहीं अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह लुंड्रा का रहने वाला था। मजदूरों और क्वारंटाइन सेंटर के संचालन को लेकर सरकार को अब आंख और कान खोलने की जरूरत है, क्योंकि अगर बात करें बंदोबस्त की तो जमीनी स्थिति गंभीर दिख रही है। हम आरोप नहीं लगा रहे, वो काम आप कर लेना, हम कांड बता देते हैं। कवर्धा के पुटपुटा क्वारंटाइन सेंटर से 14 श्रमिक 23 मई आधी रात को भाग खड़े होते हैं, जिनमें से 11 श्रमिकों को खोज निकाला गया। सभी अपने अपने घर गांव में ही छुपे थे, जबकि अन्य 3 मजदूरों का पता नहीं चला। पुटपुटा क्वारंटाइन कंटेनमेंट जोन है, जहां से ऑलरेडी कोरोना का मरीज सामने आ चुका है, तो समझ जाओ बंदोबस्त। जिला ध्यान में रखिएगा कवर्धा, जहां के लोहारा विकासखंड सूरजपुरा क्वारंटाइन सेंटर के खाने को लेकर के आ रही शिकायतों के मामले में पिछले एपिसोड में हमने कवर किया था। वहीं उस क्वारंटाइन सेंटर में शौचालय का सेप्टिक टैंक भी जाम था, जिसके कारण वहां के लोगों को बाहर शौच जाने की जरूरत पड़ती थी। अब वापस कवर्धा के पुटपुटा क्वारंटाइन में लौटिए, क्योंकि यह भी बता देते हैं मजदूर क्यों भागे। यह सभी श्रमिक जंगलों में भेड़ बकरी चराने का काम करते थे। पिछले दिनों गांव लौटे तो उन्हें क्वारंटाइन किया गया। 14 दिन का प्रोसेस पूरा होने के बावजूद उन्हें घर जाने नहीं दिया जा रहा था, जिसके कारण वो सभी भाग खड़े हुए और अपने घर चले गए थे। इस बीच मजदूरों के क्वारंटाइन सेंटर से भागने के मामले में एक खबर नवभारत ने भी लगाई है, जिसमें धरसीवा के कुरा नगर पंचायत के क्वारंटाइन सेंटर से एक मजदूर भागा है। पंचायत सीएमओ ने इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। इस बीच तफ्तीश करने पर पता चला सेंटर में कितने प्रवासी हैं, कितने लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, यह सीएमओ को भी नहीं पता। तो ऐसे आलम में इन दिनों ऐसे खबर भी देखने को मिल रहे हैं। एक वीडियो जांजगीर जिले के क्वारंटाइन सेंटर की भी इन दिनों सोशल मीडिया पर चल रही है, जिसे जांजगीर के सेमरिया क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे एक युवक ने बनाया है, जिसमें युवक और वहां रह रहे लोग खाने की व्यवस्था को लेकर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। इस वीडियो में बाहर की ओर दिख रहा व्यक्ति गांव का सरपंच है, और जिस ओर वीडियो बनाई जा रही है उस ओर क्वारंटाइन में रह रहे मजदूर हैं। बीच में लोहे की गेट जो बंद है, बाहर वो टेबल जिसमें रखकर खाना परोसा जाता है। मजदूर कह रहे हैं खाने से बदबू आ रही है, वहीं सरपंच का कहना है यही है, खाना है तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। लेकिन इस पूरे वाक्य के दरमियान आपको प्रशासन तंत्र की ओर से कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। वहीं कोई पुलिस वर्दीधारी भी वहां मौजूद नहीं है कि कोई आए और बीच बचाव करे। अब जब ऐसी घटनाएं घटित होती है तो यही धीरे धीरे तूल पकड़कर गंभीर अपराधों को जन्म देती है। आप क्वारंटाइन में रख रहे मजदूरों को सरपंच के सर कैसे मर सकते हैं? यदि इस चिल्लम चिक के बीच लड़ाई हिंसक हो जाए तब क्या होगा? अव्यवस्थाओं के आलम की एक तस्वीर कवर्धा जिले के क्वारंटाइन सेंटर से भी सामने आई है, जो सोशल मीडिया में तैर रही है।
तस्वीर को लेकर एक वरिष्ठ पत्रकार ने दावा किया है कि कवर्धा जिले के सहसपुर लोहारा के सरस्वती शिशु मंदिर क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों को अखबार में चावल, दाल और सब्जी परोसी गई। वो आगे लिखते हैं कि चावल और सब्जी तो अखबार में ठहर गई, मगर दाल बदचलन थी, बह गई। अखबारों में पिछले कुछ दिनों से क्वारंटाइन सेंटर की खबरें पढ़ रहा हूं कि मजदूर दारू मुर्गे की मांग कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। उन खबरों में कितनी सच्चाई है यह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद लगा कि मजदूर अपने लिए एक डिस्पोजल की थाली भी नहीं मांग पा रहा है, वह भला दारू मुर्गा क्या मांगेगा। इतना ही नहीं, जो प्रशासन उसे चावल, दाल, सब्जी खाने के लिए डिस्पोजल थाली या पत्तल उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, उस प्रशासन से वह दारू और मुर्गा मांग ले रहा है, तो मैं उस मजदूर की हिम्मत की भी दाद देता हूँ। दाद तो मैं अधिकारियों और सरकार को भी देता हूँ, जो दान में मिले 6500 करोड़ रुपए से तरह तरह के जतन कर बचा रहे हैं। पत्तल न खरीदकर अखबार में खाना खिलाकर अधिकारियों और सरकार ने करोड़ों रुपए बचाए हैं। इसके लिए बधाई के पात्र हैं, उनकी पीठ थपथपाई जानी चाहिए। इस बीच प्रशासन की नज़र भी इस तस्वीर पर पड़ी, तब उन्होंने इसे फेक करार दिया। बीरनपुर क्वारंटाइन सेंटर को लेकर प्रचारित की जा रही तस्वीर पूरी तरह से असत्य है, लोहारा जनपद सीईओ का ऐसा कहना है। केशव वर्मा आगे यह कहते हैं कि व्यक्तियों को थाली में ही भोजन परोसा जा रहा है। यहाँ कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए भी सभी प्रवासी श्रमिकों को अलग अलग स्टील की थाली और गिलास में खाना खिलाया जा रहा है। प्रशासन की माने तो स्टील की थाली और गिलास वो भी सबको अलग अलग दिए जा रहे हैं। लेकिन साहब, पुरानी जारी की गई मैनुअल उठाकर पढ़ना, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए मैनुअल में भोजन परोसे जाने, डिस्पोजेबल पत्तल गिलास उपलब्ध कराए जाने, उपयोग के पश्चात सभी सामग्रियों को डीप बरियल प्रोसेस से डिस्पोज किए जाने या फिर गड्ढे खोदकर इन्हें डिस्पोज किए जाने का दिशा निर्देश दिया गया है। और जब दावा पेपर में खाना परोसने का किया जाता है, तब आप सीधे स्टील की थाली और गिलास में खाना खिलाने की बात करते हैं। दोनों ही जानकारियां आपके डीपीआर से जारी की गई हैं। तो इन तमाम दावों के बीच सवाल कई खड़े होते हैं। एक बात और, कौन गांव कहां है, इस तथ्य में जाने से पहले इस तस्वीर को फिर से देख लीजिएगा और खोज निकालिएगा कि यह तस्वीर कहां की है। उस क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्थाएं ठीक कर दीजिएगा, सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। रोचक खबरों के लिए topchan.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।